राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और आज हम जा रहे हैं 84 कोष की परिक्रमा लगाने। आप लोग देख सकते हो, हम आए हैं हमारे कामबन भोजन थाली पर, जो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ती है। जिस भोजन थाली का बहुत गहरा और ऐतिहासिक महत्व है। यह ब्रज के प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम अपने भाई और अपने मित्रों के साथ भोजन करते थे, जो मिल बांट कर खाते थे। बालपन की लीलाएं हैं जो लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। नमन है हमारा भी इस पावन भूमि को, जहां हम ब्रज में रहते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे कामबन में आइए और भोजन थाली, चरण पहाड़ी, ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं जहां आप दर्शन कर सकते हो। और आप लोग देख सकते हो कि ब्रज 84 कोष की परिक्रमा हमारे कामबन से ही शुरू होती है, भोजन थाली से। हर लोग अपनी जगह, जहाँ मेन मंदिर है वहाँ से शुरू करते हैं। हम भोजन थाली से शुरुआत कर रहे हैं। और जहाँ बहुत श्रद्धालु रुके हुए हैं, उनकी रुकने की व्यवस्था करी हुई है, रहने की, खाने की, और गर्मी से बचाव कूलर पंखे की व्यवस्था करी हुई है। हम लोग भी 84 कोष की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। तो हम तो बाइक से लगा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिल अपनी श्रद्धा से वो लगा रहे हैं। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ब्रज 84 कोष की परिक्रमा के दर्शन करने ज़रूर आइए। और राधे राधे सभी को। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कहाँ और कहाँ से निकलती है और कितने श्रद्धालु इस परिक्रमा दे रहे हैं। ये हमारी ब्रज की सबसे लंबी यात्रा है, परिक्रमा है, जो 252 किलोमीटर की है। और इतनी गर्मी में लोग अपने अपने घरों से परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने जा रहे हैं। कुछ लीलाएं योगा लीला हैं, कुछ बाल लीला हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी ये कामबन की जगह जहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये श्रद्धालु हैं, आप लोग देख सकते हो कितने श्रद्धालुओं की भीड़, लंबी लाइन लगी हुई है, जो भोजन थाली से होते हुए आगे नौनेरा गांव में से होते हुए हरियाणा की तरफ निकलेगी। तो ये लीलाएं भगवान कृष्ण ने इन ब्रज में की थी। तो श्रद्धालु इन लीलाओं के दर्शन करने और 84 लाख योनियों से भटक रहे लोगों से को छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति, जन्म मरण की से चक्र से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा संपूर्ण ब्रज मंडल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम आदि से गुजरती हुई पूर्ण होती है, जहाँ श्री कृष्ण अपनी बाल लीला और युवा लीलाएं की थी। चारों धाम यात्राएं हैं, जहाँ 4 धाम की यात्रा भी होती है, जो हमारे कामबन में स्थित है। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी गर्मी में ये लोग सड़कों पर इतनी खुली हवा में चल रहे हैं। तो ये ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इनका भगवान कृष्ण के प्रति प्यार और भाव है, जो इतनी गर्मी में इनको चलने की हिम्मत दे रहा है। तो भाई हम तो बाइक से जा रहे हैं और समय हुआ है अभी 9। आप लोग देख सकते हो कि 9 बजे इतनी गर्मी है कि कुछ बता नहीं सकते। जो लोग एसी, कूलर, पंखा नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप लोग इन लोगों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये भगवान कृष्ण के प्रति कितने समर्पण हैं। जहाँ लोग एकदम बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बहनें हैं और भाई हैं, जो इस परिक्रमा लगा रहे हैं। और इनकी हर जगह रुकने की व्यवस्था भी पूर्ण तरह की हुई है, खाने से लेकर पीने की, और यहाँ तक कि मेडिकल की सुविधा भी है। कुछ भक्तों के पैरों में तो इतने मोटे मोटे छाले हो गए कि मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इतने मोटे कि उनको चलना भी नहीं आ रहा था। फिर भी देखो, उनका भाव इतना था कि वो इतनी गर्मी और इतने दुख में भी नहीं रुक रहे थे उनके कदम। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सभी जगह लोगों ने इनके नींबू पानी, खाने का, रूअफ़ज़ा, ठंडा पानी, प्याऊ की सुविधा हर जगह की हुई थी। और मेडिकल की सुविधा भी थी, ताकि गर्मी है तो कोई लोग बीमार ना हो जाएं। और मेडिकल छाले पड़ गए हैं तो पैरों में, तो ताकि उनके पैरों में दवाइयाँ और देकर उनके पैरों को आराम दिया जाए। और इस परिक्रमा में बहुत सारे वन आते हैं,
जिसमें मुख्यतः हैं मधुवन, तालवन, कुदुवन, बहुलावन, काम्यवन, कोकिलावन, वृंदावन, भाद्रवन और मांडरीवन, बेलवन, लोहावन और महावन। तो इसमें बहुत सारे गांव भी हैं, गांव भी आते हैं, बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं देखने के, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छे हैं, जहां लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो नमन करती हूँ श्रद्धालुओं को, परिक्रमा देने के बाद भी इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के ये भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई मंदिर भी ऐसी जगह नहीं था कि नीचे था, सब लोग उनका दर्शन कर सकें। ये मंदिर बहुत ऊंचाई पर होते हैं और ये लोग चढ़ रहे हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं यमुना के आसपास। आप लोग देख सकते हो यहाँ कितनी हरी भरी है, क्योंकि हमारे उधर तो एकदम बहुत सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है। और यहाँ देख सकते हो बहुत पानी की सुविधा है, तो इसका मतलब सब्जी बन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। इतनी हरियाली है, गर्मी भी बहुत कम है। तो जय हो यमुना मैया की। हम आ गए हैं यमुना मैया के पास, और जो हमारे ब्रज से होकर निकलती है, और श्रद्धालुओं अपनी श्रद्धा से इस माँ को नमन करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और कहा जाता है कि यमुना मैया में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, रोग कष्ट सब दूर होता है। तो हम भी अभी जाएंगे तो यमुना मैया पर रुकेंगे, दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे और यमुना मैया में हाथ पैर धोएंगे। तो श्रद्धालु आप देख सकते हो कि श्रद्धालु कितनी भीड़ है यमुना मैया पर, और गर्मी का मौसम भी है, तो सभी लोग यमुना मैया में डुबकी लगाने को तैयार हैं। तो आइए चलते हैं, हम भी चलते हैं यमुना मैया के दर्शन करने के लिए। और पता है इन श्रद्धालुओं के साथ बहुत छोटे बच्चे भी आए हैं, जो थकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। थकान तो दूर, उनके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं है कि वो इतनी भयंकर गर्मी में सड़कों पर चल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो ये यमुना मैया का पूरा किनारा है, जहाँ श्रद्धालु बहुत भीड़ लगी हुई है, पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग नहा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पर नहाए, हाथ पैर धोए और पूजा अर्चना की। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से यमुना मैया के वहाँ से दर्शन करके, और आगे देखते हैं। देखो आपको सड़कों पर भंडारे लगे हुए हैं, जगह जगह प्याऊ है। तो हम वहाँ दाऊजी से होते हुए हम आ गए हैं महावन। महावन में देखो ये है चिड़ियाघर, जहाँ पर शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो विश्व का सबसे पक्षियों में सबसे लंबा पक्षी माना जाता है। तो लोग इनको चना, चनौड़ी, दाल, मतलब ऐसा कुछ जो भी श्रद्धा थी वो डाल रहे थे। और हिरण भी हैं, बहुत अच्छी जगह है देखने की। तो हम रमन रेती के दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे। तो हम पहले अंदर जाएंगे, हमने सोचा पहले चिड़ियाघर के दर्शन कर लेते हैं। चिड़ियाघर के दर्शन करके हम जा रहे हैं अब अंदर, जहाँ भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, जो अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ वहाँ खेलते थे। इतनी भीषण गर्मी में भी भाई लोग, धन्य ऐसे लोगों का चलना, बहुत बड़ी बात है। इतनी गर्मी में लोग पैदल श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। तो आइए हम अंदर से आपको दर्शन कराते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गोकुल और महावन के बीच स्थित रमन रेती है। वह पवित्र भूमि है जहाँ बाल कृष्ण ने अपनी भाई बलराम और ग्वाल वालों के साथ रेत में खेलते थे। और इसमें माना जाता है कि भक्त जो हैं वो इस रेत में, जमुना जी की जो रेत है, इसमें अगर लगाएं रज को तो उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बहुत अच्छी जगह है, पावन जगह है। और आप लोग देख सकते हो ये पूरा बांसों से बना हुआ है, जो बांस की डंडी होती है ना, उनसे बना हुआ है। मतलब यहाँ पर जाकर ऐसा लगता है एकदम ठंडा लगता है। यहाँ कूलर पंखे की ज़रूरत है ही नहीं, और सभी जगह कालीन चटाई बिछी हुई है। पूरा रमन रेती लकड़ियों से बना हुआ है। यहाँ मतलब ईंट पत्थर का कोई काम ही नहीं है, जहाँ लकड़ियों से बनी हुई है। साधु संत सबकी कुटिया लकड़ियों से बनी हुई है। और ये मंदिर है भगवान जिनका, जो अभी पट नहीं खुले हैं। हम ऐसे ही दर्शन करके हाथ जोड़ के वहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ लोग बैठकर भजन कीर्तन संध्या आरती करते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं तो कई बार जा चुकी हूँ, तो मेरा तो मन करता है मैं जब भी रहूँ तो यहाँ रमन रेती में ही आकर रहूँ। मतलब बहुत मन को बहुत अच्छा लगता है उधर रुकने के बाद। और क्योंकि संत सखा की स्थली भी कहा जाता है इनको,
और यहाँ रमन बिहारी जी भी हैं जो 2000 वर्ष पूर्व स्वामी ज्ञान दास जी हैं जो 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। इन्होंने प्रसन्न कर हो को भगवान जो तपस्या की थी भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे। और पता है यहाँ भगवान कृष्ण अपने भाई के साथ और ग्वाल वालों और गोपियों के साथ यहाँ पर मतलब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी उस टाइम राधा जी ने, तो भगवान कृष्ण ने मिट्टी की गेंद बनाकर आपस में खेलना शुरू कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो आज भी यहाँ पर लोग रज जो जिसे कहते हैं ब्रिज की रज, हकीकत में आओ तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। उस रज में एकदम लोटपोट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं। तो मैंने भी इनको नमन किया, प्रणाम किया और मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी दंडवत प्रणाम करूं, तो मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। 5 ऐसे ही लेटकर परिक्रमा लगाई और उनकी रज को नतमस्तक किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। तो आप लोग सभी एक बार ज़रूर रमन रेती आएँ, वहाँ के आनंद लें। और आप लोग देख सकते हो इस रज में बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग कैसे खेल रहे हैं, एक दूसरे पर उछाल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की बाल लीला है। जैसे भगवान कृष्ण एक दूसरे पर मिट्टी डालकर खेलते थे, तो देखो आप यहाँ भी लोग खेल रहे हैं। मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम लोग गंदे हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, पर ब्रज बोलते हैं ना, ब्रज के तो एक वो भी काफ़ी है। तो सभी लोग इस ब्रज में ऐसे रज गए हैं कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी हरियाली है, इतनी हरियाली है कि मन एकदम खुश हो जाता है। मतलब जो बाहर गर्मी थी ना, उस गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि बहुत गर्मी भी है। और हम लोग जा रहे हैं अभी यमुना मैया, क्योंकि जहाँ से वो यमुना मैया बहते हुए रमन रेती से निकली थी, तो हम भी उसी यमुना मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और सभी लोग चीज़ों का दर्शन किया हमने। बहुत सारे पेड़ थे, संतों के लिए कुटियाँ भी बनी हुई थी और श्रद्धालुओं के लिए जो आ रहे हैं बाहर से उनके लिए भी व्यवस्था की हुई थी, नहाने की, रहने की। मतलब बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था सभी के लिए। और छोटे बच्चे जिनके साथ आते हैं उनके लिए भी झूले की व्यवस्था थी, खेलने की जगह थी। बहुत अच्छी जगह थी। और ये बहुत बड़ा एक घंटी है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जब भगवान जी की आरती होती है तो आरती एक हाथी करता है। हाथी की आरती जो हाथी है ना, वही इनकी आरती करता है। और ऊँट भी, हाथी और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप ज़रूर आइए। आप लोगों को जमुना मैया के दर्शन कराती हूँ जहाँ पर लोग नहा रहे हैं। देखो हमने भी हाथ पैर धोए, नमस्कार किया। और देख सकते हो आप कितनी बड़ी जमुना मैया है, जो लोग नहा रहे हैं यहाँ पर परिक्रमा लगाकर। बीच बीच में जिनको गर्मी लगती है वो बेचारे जमुना जी में ज़रूर नहाते हैं। और हमें यहाँ कुछ अपने गांव के लोग भी मिल चुके थे जो इनको जानते थे, हमारे पास में से ही गए हैं परिक्रमा करने के लिए, तो वो मिल गए हैं। वो देखो वहाँ पर वो नहा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। तो मैंने भी अपने हाथ पैर धोए और गंगा मैया को नमस्कार किया और थोड़ा सा जल लेके सूर्य भगवान को चढ़ाया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहाने का मन कर रहा था पर मैं नहा नहीं सकती क्योंकि मैं घर से ही नहा के गई थी उधर से ही, तो मैं नहाई नहीं। हाथ पैर धोए और जल का आचमन लेकर मैं वापस आ गई। पर बहुत लोगों को देखकर अच्छा लग रहा था कि मतलब सब लोग एकदम घर गृहस्थी से दूर बहुत अच्छी जगह घूमने गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत भीड़ थी इधर भी। हम लोग पूरी रमन रेती बहुत आराम से घूमे। आप लोग भी दर्शन कीजिए रमन रेती के दर्शन कर सकते हैं, जहां भगवान कृष्ण स्वयं सारी सखाओं के साथ सखा और ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला था कि आइए आपके साथ फ़ोटो लेते, तो उन्होंने मना कर दिया, वो चले गए। तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं चलो थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। और आप लोग देख सकते हो भाई रमन रेती का अलग ही आनंद है। जहाँ श्रद्धालु बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात कर रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण यहाँ क्या करते थे, कैसे रहते थे, अपने ग्वाल वालों के साथ क्या करते थे। तो मैंने भी सुनी उनकी लीलाएं, अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हो छोटे बड़े बच्चे सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण की लीला में खोए हुए हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। और जो वो बैठे हैं साधु जी महाराज, वो उनकी लीलाओं के बारे में इनको बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे भगवान कृष्ण ने किया। तो हमने भी जयकारे के साथ परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं,
क्योंकि अब हमें आगे के लिए प्रस्थान करना है। तो देख सकते हो आप ये पूरा बाँस से बना हुआ है और हम आ गए हैं अब रमन से बाहर। पर हमने सोचा थोड़ा पैदल भी चलते हैं। हम लोग पैदल यात्रा कर रहे थे क्योंकि हम थक चुके थे बाइक पे बैठे हुए। तो 5-7 किलोमीटर हम पैदल भी यात्रा की। सभी भक्तों से बात भी की, कौन कहाँ से है, कितनी दूर दूर से आए हैं। और भाई इतनी भीषण गर्मी में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मतलब बहुत कठिन परिक्रमा है। और ये भक्तों का अटूट आस्था, श्री कृष्ण की कृपा और उनकी भावना है जो उनको इतनी हिम्मत दे रही है इतनी गर्मी में पैदल चलने की। इस तपती धूप में यात्रा बहुत कठिन है, बहुत। पर कहते हैं ना कि भगवान के प्रति अगर पूर्ण तरह समर्पित हो तो यात्रा कुछ नहीं लगती। और पता है यहाँ पे लोग सुबह शाम चलते हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो चुकी है। तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी पूर्ण तरह की हुई है। जहाँ जगह जगह लोग रुके हुए हैं, हम भी यहाँ थोड़ी देर रुके थे। और ज़्यादातर श्रद्धालु रात में चलते हैं, 2:30 बजे से शुरू करते हैं, 9-10 बजे तक चलते हैं। तो देखो 9 बजे इतनी धूप थी कि हमें मुंह ढकना पड़ गया था, इतनी भयंकर धूप थी। और श्रद्धालु हम तो इंद्रदेव भगवान से कहते हैं कि थोड़ी प्रार्थना कर दीजिए ताकि थोड़ी बारिश हो जाए और इन श्रद्धालुओं के बहुत अच्छा मौसम हो जाए। और हम गए हैं अपने आदि बद्रीनाथ जो हमारे कामवन में ही पड़ता है हमारे। और यहाँ लोगों देखो भजन कीर्तन चल रहा है, अपने भजन कीर्तनों का आनंद लिया जा रहा है। ये आदि बद्रीनाथ का कुंड है जहाँ पर सभी लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। और यहाँ भोजन की भंडारे की पूर्ण व्यवस्था भी श्रद्धालुओं को की हुई है। ये बहुत बड़ा मंदिर है जो आदि बद्रीनाथ मतलब जो हमारे कामवन में पड़ता है, जो बहुत पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। ये भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया और नंद बाबा की इच्छा थी कि वो केदारनाथ घूमने जाएं, तो भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा प्रकट सुनकर यहीं पर केदारनाथ बना दिया। तो हमारे पौराणिक कथा है कि भगवान कृष्ण ने अपनी माता देवकी और नंद बाबा वासुदेव 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण ने ब्रज में ही 4 धाम की यात्रा उनको करा दी थी। जैसे केदारनाथ है और आदि बद्रीनाथ है और यही गंगोत्री है और चरण पहाड़ी है। मतलब बहुत देखने की जगह है। तो आप लोग कभी आएँ तो हमारे इधर आप देख सकते हो जो बहुत घने पहाड़ों के बीच बना हुआ है। और ये हम आ गए केदारनाथ। ये देख सकते हो आप केदारनाथ बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है जहाँ श्रद्धालु इतनी परिक्रमा लगाने के बाद भी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। और इतनी थकान होने के बाद भी वो थक नहीं रहे क्योंकि केदारनाथ पर जाकर ये कहते हैं कि पूर्ण यात्रा की जाती है। श्रद्धालु दर्शन करके हम भी नीचे आ चुके हैं क्योंकि वहाँ फ़ोन नहीं ले गए थे। और मेरे हस्बैंड जी थक गए थे तो वो झूले पर बैठे थे, पर क्या करें झूले पर लॉक लगा हुआ था क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो कोई झूल नहीं सकता, उन्होंने लॉक लगा के रखा था। तो हम वहाँ से आगे निकल चुके हैं अपने कामवन के लिए। ये हमारा रास्ता है, देख सकते हो कितनी भीड़ है। और एकदम गर्मी थी, जो हाथ पैर जल रहे थे। यहाँ पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से मतलब सुविधा सारी थी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और भक्तों का मतलब पूर्ण तरह विश्वास देखकर मुझे भी लग रहा था कि काश मैं भी पैदल परिक्रमा कर पाती, पर भगवान ने मौका दिया तो मैं पैदल ज़रूर जाऊंगी ये परिक्रमा कर लगाने के लिए। और आप लोगों में से कमेंट करके बताइए ये परिक्रमा लगाने के लिए कौन कौन आना चाह रहा है। भगवान कृष्ण की बाल लीला और युवा लीलाओं के दर्शन कौन करना चाह रहा है। और तो अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से कुछ दूरी पर है भगवान कृष्ण की फिसलनी शिला बोलते हैं उसको, जहाँ भगवान कृष्ण मतलब अपने मित्रों के साथ यहाँ गाय चराने आते थे। इतनी दूर से गाय चराने के लिए आते थे तो वो अपनी सखाओं के साथ यहाँ पर फिसलते थे। तो मैं भी गई थी, मैं भी मतलब एकदम ऐसे लग नहीं रहा था कि गर्म है पत्थर, इतना गर्मी होने के बाद भी मैंने भी फिसलना शुरू कर दिया। बहुत दूर दूर से भक्त जो आ रहे थे, बूढ़े जवान बच्चे जितने भी थे, सभी लोग इस भगवान कृष्ण की फिसलनी शिला का आनंद ले रहे थे। वो उन्हें भी मतलब वो फिसलने के बाद ये एहसास हो रहा था कि हाँ भगवान कृष्ण आज भी इन पत्थरों में, इन चट्टानों में और हर जगह पर उनके एहसास है।
तो हमारी यात्रा तो कामबन में ही पूर्ण हो जाएगी। तो सभी आगे जाने वाले सभी भक्तों के लिए भगवान कृष्ण मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें स्वस्थ, मस्त और खुश तरीके से उनकी यात्रा पूर्ण करे और हर उनकी मनोकामना पूर्ण करे, जिस श्रद्धा भाव से वो इस परिक्रमा लगा रहे हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी दर्शन कर रहे हैं, भगवान उनकी भी प्रार्थना स्वीकार करे। और मेरी टूटी फूटी जो भी छोटी मोटी वीडियो है सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस परिक्रमा में ज़रूर आएँ और अपना भाग ज़रूर दें, थोड़ी सी सहयोग ज़रूर करें। यात्रियों की सेवा भाव के लिए जो लोग आ सकते हैं वही परिक्रमा मार्ग में ज़रूर आएँ। और यहीं से हम फिसलने शिला से आनंद लेते हुए अब हम जाएंगे अपने भोजन थाली और उसके बाद अपने घर पर। आप लोग भीड़ देख सकते हो कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।